ठीक है, वी नो द कोफिशिएंट, वी नो द रूट्स। अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन डेवलप करेंगे। तो फर्स्ट में एक n डिग्री इक्वेशन ले लेता हूँ, फिर उसके कोफिशिएंट हमें पता ही होंगे और उसके रूट्स हम बाई फैक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि उन कोफिशिएंट और रूट्स में हमारा क्या रिलेशन है। an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 and so on, a1 x plus a naught equals to 0 एंड ऑफकोर्स मैं यहाँ पे ए एन को नॉन जीरो लूंगा क्योंकि मैं डिग्री एन को लेके चलूंगा। सो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को 1 बोल देता हूँ। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। सो नाउ इट्स फैक्टर्ड फॉर्म। क्या होगा, ए एन कॉमा ले लो, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो बाहर ले लो बिकॉज इट इज नॉन जीरो। बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इट मस्ट हैव n रूट्स। क्लियर है, n डिग्री पॉलिनोमियल है ये या n डिग्री इक्वेशन है, सो इट मस्ट हैव n रूट्स काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। तो सपोज उसके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n रूट्स है। सो तो हम इसको देखो फैक्टर फॉर्म में कैसे लिख पा रहे हैं, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन x माइनस अल्फा n इज इक्वल टू 0 if we have the equation of degree 2. So for n equals to 2, अगर डिग्री 2 का है तो ये देखो इक्वेशन 1 कैसा होगा, a2 से स्टार्ट होगा, ध्यान रहे a2 प्लस a1x प्लस a नॉट इक्वल्स टू 0 और इसका जो फैक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा, a2 कॉमन ले लो, x माइनस अल्फा 1 एंड x माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि भाई डिग्री 2 का है, क्योंकि ये डिग्री 2 का है तो इसके पास 2 रूट्स होंगे और फैक्टर फॉर्म जो होगा इस फॉर्मेट में होगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आपको एक ही है बिकॉज इक्वल टू 0 है, इसके इक्वल टू में 0 है। तो अब हमें अल्फा 1 अल्फा 2 और a2 a1 a नॉट में रिलेशन डेवलप करना है क्योंकि देखो हमारा आर्टिकल क्या है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट। रूट्स क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 है और कोफिशिएंट क्या है, a2 a1 a नॉट। अब इन दोनों से देखना, चलो इसको नंबर 3 दे दो, इसको नंबर 4। फ्रॉम 3 एंड 4 हमें क्या मिलेगा, a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नॉट इज इक्वल टू a2 x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2। a2 में यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ और इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ बिकॉज a2 इज नॉन जीरो, ठीक है, a2 नॉन जीरो है तो ये a1 अपॉन a2। तो ये देखो a2 कॉमन ले लिया, अगेन a2 यहाँ पे, और इनको मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, देखो इस तरीके से x स्क्वायर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x एंड प्लस अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। क्या किया मैंने, क्योंकि देखो इस लेफ्ट हैंड साइड में देखो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस दिस एक्स प्लस दिस 1 और इसको भी मैंने उसी फॉर्मेट में बनाया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, यानी एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट कोफिशिएंट, इस टाइप का बना दिया। सिंस a2 इज नॉन जीरो तो a2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, जो भी आप लिखना चाहो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k मीन्स x टू द पावर x स्क्वायर x एंड x टू द पावर 0 यानी 1 कांस्टेंट कोफिशिएंट। इनको कंपेयर करेंगे, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया है, अब इसका कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 यानी माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 और ये अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 विल बी a नॉट अपॉन a2। तो यहाँ से मैं लिखूंगा इसको
अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस A1 अपॉन A2 and alpha 1 into alpha 2 is equal to A naught upon A2. This is the relation among the coefficient and the roots. ठीक है, रूट्स ऐड करो तो क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का कोफिशिएंट ऑफ जो मेन गिवन था हमारा, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड ये दूसरा प्लस का है. ठीक है, प्लस आ रहा है यहाँ पे, देखो कुछ नहीं है तो प्लस, मैं प्लस छोड़ देता हूँ. कांस्टेंट कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. फॉर n इक्वल्स टू 3 के लिए इक्वेट करोगे, फंडामेंटल थियरम ऑफ अलजेब्रा यूज करो. इट हैज कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे. आप बताएंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3. आई थिंक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग बता दो मेरे को. अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 क्या आ रहा है, 2/3. एंड प्रोडक्ट, ये देखो जब आप इसको प्रोडक्ट करो ना, इस तरीके से आएगा अपने आप. जब आप करोगे तो उसमें अपने आप आएगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, जितने भी पॉसिबल है प्रोडक्ट वो करने हैं, ओनली 2 लेके. अल्फा 2 अल्फा 3, A1 अपॉन A3. थर्ड में आपका आएगा ये, ठीक है, ये आएंगे. मैं ले रहा हूँ n के लिए. ठीक है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n क्या आएगा, माइनस ऑफ an माइनस 1 अपॉन an. अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, अल्फा 1 इंटू अल्फा 3 एंड सो ऑन. ठीक है, सिमिलरली अल्फा 2 इंटू अल्फा 3, इस तरीके से जितने भी पॉसिबल है. लास्ट में क्या आएगा, अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा n, ये आएगा आपका n माइनस 2 अपॉन an. अब 3 का लेना है, 3 प्रोडक्ट, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 प्लस एंड सो ऑन. यानी फिर अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ये भी जितने भी पॉसिबिलिटीज है सब लेने हैं आपको. देन प्लस अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा n. लास्ट के 3 टर्म मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे शुरू के 3 टर्म्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, लास्ट के अल्फा n माइनस 2 अल्फा n माइनस 1 एंड अल्फा n माइनस 2 अल्फा n माइनस 1 एंड अल्फा n. ये 3, दिस विल बी माइनस प्लस, देन माइनस आ रहा होगा -3 अपॉन a n एंड सो ऑन. अब 4 लेना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड सो ऑन. लास्ट में आएगा आपका अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n, प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स. ये क्या आएगा, आप देखो फर्स्ट नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव, फिर थर्ड 3 टर्म्स का प्रोडक्ट, देन ऑल टर्म का प्रोडक्ट एंड सो ऑन है. देखिए 4 प्रोडक्ट का 4 जो रूट्स होंगे उसका भी प्रोडक्ट आएगा. लास्ट में जो आएगा हमारा, अब देखो हमें पता नहीं है माइनस लास्ट वाला क्या होगा, तो -1 टू द पावर n a नॉट अपॉन a. अगर जनरल आपने नहीं किया है तो कर लेना एक बार, बहुत सिंपल है. आप जैसे हमने 2 के लिए किया है, 3 के लिए किया है, ठीक है, 2 के लिए इक्वेट किया है. अब 2 के लिए ऐसा है तो n के लिए कैसा होगा, यहाँ पे n तक आएगा. यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, an x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन x माइनस अल्फा n. फिर मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर n का कोफिशिएंट देखोगे, x टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट देखोगे और इक्वेट कर देंगे दोनों तरफ. तो इस तरीके से हमारे रिलेशन मिलेंगे रूट्स एंड कोफिशिएंट में. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सम ऑफ ऑल रूट्स जो है, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सो ये रूट्स जो है वो कैसे गिवन है, माइनस ऑफ माइनस नेगेटिव ऑफ a n माइनस 1 अपॉन a n. a n माइनस 1 क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन अपॉन an क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, x n का कोफिशिएंट है an। तो इस तरीके से आ रहा है, यानी आप देखो कॉमन क्या है सब में कि an x टू द पावर n के कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, x टू द पावर n के कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है, और माइनस प्लस ऐसे साइन आ रहा है अल्टरनेटिव, ठीक। तो इसी थियोरम को मैं एक रिजल्ट के फॉर्म में लिखूंगा, आपको वो याद रखना है, ठीक है। वैसे तो ये याद हो गया होगा। रिजल्ट, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री n, an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1 and so on, a1x and a naught equals to 0, और डिग्री n का इक्वेशन है तो मैं कहूँगा लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो। तो देन जो हमने रूट्स का रिलेशन लिखा है वही रिलेशन हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स, आपको जब सम ऑफ द रूट्स लोगे, सम ऑफ द ऑल रूट्स, ठीक है, जो फर्स्ट वाला था अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, वो क्या आ रहा है, माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, ठीक है। तो अगर आपको इक्वेशन पता है तो आप सम ऑफ रूट्स डायरेक्ट लिखोगे, माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन, देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, जो हमने यहाँ पे एक्चुअली जो प्रूफ में किया था हमने, ये जो निकाल रहे थे हम, उसको हम यहाँ पे एक्चुअली लैंग्वेज में लिख रहे हैं। मतलब रूट्स को लिए, मतलब दो रूट्स को लिए एक बार में, इट मीन्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3, इस तरीके से सारे पॉसिबिलिटी सब लेनी है यहाँ पे, 2 अपॉन ए एन, ठीक है। देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 3, अब 3 लोगे एट ए टाइम, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4, इस टाइप से आप लोगे 3 का प्रोडक्ट और उनका सम करोगे, तो ये आएगा निगेटिव का ए एन माइनस 3 अपॉन ए एन, और कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख लोगे माइनस, ये दिस वन इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, सिमिलरली इसको भी, देन एंड शो ऑन आप करोगे। देन द लास्ट में क्या आता है, ओनली प्रोडक्ट आता है, ठीक है, सबका प्रोडक्ट हो के लास्ट में क्या आएगा, ओनली प्रोडक्ट आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n ए नॉट अपॉन ए एन, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। यहाँ पे देखो माइनस 1 टू द पावर n, अगर देखो n अगर इवन है, क्लियर है, n अगर इवन है तो ये माइनस 1 टू द पावर इवन तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसको भूल जाओ, ओनली इसको देखो, ये जो नंबर है इसको देखो, अगर माइनस 1 टू द पावर n है और n इवन हो जाए, यानी सपोज आपकी जो डिग्री है, गिवन इक्वेशन की जो डिग्री है, सपोज 2 है 4 है 6 है एंड सो ऑन है, इवन है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर आपकी जो डिग्री है वो ऑड डिग्री गिवन है, तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये लास्ट वाला टर्म जो है माइनस निगेटिव ऑफ ए नॉट अपॉन ए एन आएगा, निगेटिव ऑफ दिस वन। तो रिजल्ट 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसी में, ठीक, इसी में x टू द पावर n जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको यूनिटी में कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिटी में कर रहा हूँ। सो इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे यूनिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, 1 इज द यूनिटी। सो देन, तो इसी को अगर आप लिखना चाहो, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अब ये तो 1 हो गया है, ठीक है, कोफिशिएंट जो लीडिंग कोफिशिएंट जो है,
लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो गया है तो ए एन की वैल्यू 1 हो गई है, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, देन द सम ऑफ द ऑल एन रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1। देन नेक्स्ट वाला था हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ये जस्ट होगा कोफिशिएंट ऑफ प्लस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस 2, और या तो ऐसे लिख लो इसको n, इसको हम क्या कर रहे थे a n माइनस 1 है, ये a माइनस का ऑफकोर्स माइनस का a n माइनस 1, ये a n माइनस 2। सिमिलरली आप कर लोगे, और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 1 टू द पावर n और ये a नॉट, या ठीक है कांस्टेंट कोफिशिएंट, या माइनस 1 टू द पावर n a नॉट। ए नॉट देखो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन माइनस 1 टू द पावर n क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ इसको, माइनस 1 टू द पावर n इज 1 if n is even, and minus 1 to the power n equals to 1 minus 1 if n is odd। एक जस्ट एग्जाम्पल है इसमें, देखो सपोज वी हैव रूट्स 2, 2 and 5। सपोज दिस इज द रूट्स ऑफ cubic equation, and of course here given here coefficient of x cube is 1, coefficient of x cube is 1, then what is the coefficient of x square, okay, then what is the coefficient of x and what is the constant coefficient। so first आपको बताना है coefficient of x square क्या होगा, तो ये आएगा माइनस 2 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 9। अब ये x का होगा मल्टीप्लाई वाला 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 24, ठीक है। नाउ द कांस्टेंट कोएफिशिएंट माइनस करके तीनों को मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 5। ये व्हाट इज द क्यूबिक इक्वेशन, जो क्यूबिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, देखो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 9 है, एक्स का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 24 है एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट माइनस 20 है। दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन। अगर उसने क्यूबिक इक्वेशन पूछ लिया तो आप ऐसे निकाल लोगे, रूट्स को देखते हुए रिलेशन अमॉन्ग द रूट्स एंड कोएफिशिएंट का यूज करके आप बता सकते हो यहाँ पे कि वो इक्वेशन क्या होगी। तो आपको याद होगा जब कोई इक्वेशन होता था, सपोज आपका इक्वेशन है डिग्री 3 या डिग्री 4 की, क्यूबिक इक्वेशन है या क्वार्टाइल इक्वेशन, यानी डिग्री उसकी 4 है, सपोज डिग्री 4 है या डिग्री 3 है, ठीक है। तो सपोज कुछ इक्वेशन है, तो आप जब इसको फैक्टराइज करते थे तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट को देखते थे, याद है आपको, अगर आपने किया हो कांस्टेंट कोएफिशिएंट को देखते थे, इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स आप देखते थे। सपोज यहाँ पे चलो मैंने ले लिया कोई नंबर है, सपोज चलो 6 है, ठीक है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करते थे तो फर्स्ट आप देखते थे इसको रिड्यूस करते थे x टू द पावर 4 से x क्यूब में या x स्क्वायर में, जहां तक रिड्यूस हो सकता है, और आप देखते थे जो पॉसिबल रूट्स होगा, इसका जो एक पॉसिबल रूट्स होता था प्रोडक्ट इसके फैक्टर के फॉर्म में होता था। यानी अगर ये आप लिख रहे हो 6, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो जो फैक्टर है इसके 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो जो पॉसिबल इसके रूट्स होंगे, एक रूट पॉसिबल जो एक रूट होता था वो प्लस माइनस का ये होता था। सपोज इसका कोई एक रूट ये होता था, और अब आप क्या करते थे इसमें एक सपोज 1 आपने पुट किया,
देखा इसके इक्वल में क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 1 सेटिस्फाई कर दिया तो आप क्या करते थे, इसको x माइनस 1, फिर यहाँ पे 4 बनाना होता था, क्यूब करके ऐसे ऐड करके आप x माइनस 1, तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज करके हम सॉल्व करते थे। तो जो जो ये आप कर रहे हो ना, ये जो 1 इंटू 2 इंटू 3 करके इसके प्लस माइनस ये रूट्स हो सकते हैं, ये जो आप करते थे ये एक्चुअली हम यहाँ से करते थे। ठीक, ये मैं जस्ट बता रहा हूँ ये आप क्यों लगाते थे। ये देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो क्या होता है फाइनल का, अगर आप ये देखो लास्ट वाला रिजल्ट 2 का, ये लास्ट वाला स्टेप देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, -1 टू द पावर n इंटू ए नॉट। ठीक है, इंटू ए नॉट। ए नॉट जो होगा, ए नॉट एक्चुअली या प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी यही है प्लस या माइनस का। ए नॉट जो होगा ऑफकोर्स नॉन जीरो ए नॉट के लिए, ए नॉट नॉन जीरो के लिए, और ये ए नॉट जो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में होगा। तो जो भी इसके फैक्टर होंगे ए नॉट के, वही उसके एटलीस्ट वहां पे एक रूट उसका होगा। तो हम एक एक करके सेटिस्फाई कराते थे, और एक भी मिल गया तो हम उससे आगे प्रोसीड करते थे। ठीक है ना, तो वो यहीं से एक्चुअली आता था। वो ए नॉट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस तरीके से हम करते थे।